हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एब्सेस के बारे में पढ़ेंगे। एब्सेस बेसिकली बॉडी के किसी टिश्यू या बॉडी कैविटी के अंदर पस यानी पीप का लोकलाइज्ड कलेक्शन होना। ठीक, ये यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होता है। जब बैक्टीरिया बॉडी के किसी टिश्यू में एंटर करते हैं तो बॉडी उनके अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। जब बैक्टीरिया बॉडी के किसी टिश्यू में एंटर करते हैं तो बॉडी उनके अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। इस प्रोसेस में WBCs, बैक्टीरिया, डेड टिश्यूज़ और इन्फ्लामेटरी फ्लूइड कलेक्ट होते हैं और इसी से पस फॉर्मेशन होता है। ये एब्सेस स्किन के ऊपर भी हो सकते हैं और बॉडी के डीप ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, लीवर, लंग्स एक्सेट्रा में भी हो सकता है। ये एब्सेस स्किन के ऊपर भी हो सकता है और बॉडी के डीप ऑर्गन्स में भी हो सकता है। और कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है? ब्रेन को, लीवर को, लंग को एक्सेट्रा में भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन में देखते हैं। एब्सेस इज़ अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस within a tissue or body cavity, usually caused by infection and associated with inflammation and tissue destruction। तो इसमें दिया हुआ है एब्सेस इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू या बॉडी कैविटी के अंदर पस का लोकलाइज कलेक्शन होना। ठीक है, एब्सेस क्या है? एब्सेस इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू या बॉडी कैविटी के अंदर पस का लोकलाइज कलेक्शन। ठीक है, इसके साथ जनरली इन्फ्लामेशन और टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी होता है। इसके साथ और क्या होता है? जनरली इन्फ्लामेशन और टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी होता है। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ एब्सेस। तो अब क्वेश्चन आता है कि एब्सेस होता क्यों है ना? ये क्वेश्चन नॉर्मली है, आना भी चाहिए। एब्सेस होता क्यों है? तो एब्सेस कॉमन कॉज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस होता है। कॉमन बैक्टीरिया इसमें स्टेफाइलोकोकस एरियस है। ठीक है, कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई और स्यूडोमोनास। ठीक है, स्यूडोमोनास। इसके अलावा कुछ और कॉजेज़ भी हैं। स्किन इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी ट्रॉमा। जैसे स्किन इन्फेक्शन अगर स्किन पर वूंड, कट या हेयर फॉलिकल्स इन्फेक्टेड हो जाएं तो एब्सेस बन सकता है। तो क्या हो सकता है? एब्सेस बन सकता है। फॉरेन बॉडी में क्या होता है? अगर कोई फॉरेन मटेरियल टिश्यू के अंदर रह जाए तो उसके अराउंड इन्फेक्शन डेवलप होकर एब्सेस बन सकता है। तो उसके अंदर क्या हो सकता है? उसके अराउंड इन्फेक्शन डेवलप होकर एब्सेस बन सकता है। नेक्स्ट है ट्रॉमा। इंजरी के बाद टिश्यू डैमेज और सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस डेवलप हो सकता है। इंजरी के बाद टिश्यू डैमेज और सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस डेवलप हो सकता है। पुअर हाइजीन में क्या होता है? पुअर हाइजीन की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। जिन पेशेंट की इम्यूनिटी लो होती है और उनमें एब्सेस डेवलप होने का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, उनमें ये डिज़ीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डायबिटीज़ में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। डायबिटीज़ में क्या होता है? इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है और वुंड हीलिंग भी अफेक्टेड हो सकती है। ग्लैंड या डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो किसी ग्लैंड या डक्ट का ब्लॉकेज होने के बाद इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है जो एब्सेस फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, ये था आपका डेफिनेशन। अब आते हैं
नहीं, ये था आपका कॉजेज़ में देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी ट्रॉमा, पुअर हाइजीन, इम्यूनिटी लोवर्ड, ऑब्स्ट्रक्शन और पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी हो सकता है। अब देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ अब्सेस अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो पहला है क्यूटेनियस अब्सेस में है, ये स्किन या सब क्यूटेनियस टिश्यू में डेवलप होता है। ये कहाँ डेवलप होता है? स्किन या सब क्यूटेनियस टिश्यू में डेवलप होता है। ये कॉमनली फेस, नेक, एक्जिला, बटक्स और ग्रोइन में मिल सकते हैं। ये स्पेशली कहाँ मिलते हैं? ये फेस, नेक, एक्जिला, बटक और ग्रोइन में मिल सकते हैं। नेक्स्ट है डेंटल डेंटल एक्सेस में है, ये टूथ या टूथ के सराउंडिंग टिश्यू में होता है। ये कहाँ होता है? टूथ या टूथ के सराउंडिंग टिश्यू में होता है। इसके कॉमन टाइप हैं पेरियापिकल एब्सेस और पेरियोडोंटल एब्सेस। नेक्स्ट है आपका ब्रेन एब्सेस, ठीक है। ब्रेन एब्सेस में क्या है? ब्रेन टिश्यू के अंदर पस का लोकलाइज कलेक्शन होता है। ये सीरियस कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन सीरियस हो सकती है। नेक्स्ट है आपका लीवर एब्सेस। तो लीवर एब्सेस के अंदर पस कलेक्शन को लीवर एब्सेस कहते हैं। लीवर के अंदर पस कलेक्शन को लीवर एब्सेस कहते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट टाइप हैं एमोइबिक लीवर एब्सेस, पायोजेनिक लीवर एब्सेस, ठीक है। ये इसके टाइप्स हैं। अब आते हैं लंग एक्सेस पे। लंग एब्सेस में क्या होता है? लंग टिश्यू के अंदर पस फिल्ड कैविटी डेवलप हो सकती है। लंग के अंदर क्या होता है? लंग टिश्यू के अंदर पस फिल्ड कैविटी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है पेरियनल एब्सेस। पेरियनल एब्सेस। तो पेरियनल एब्सेस क्या होता है? एनस के अराउंड टिश्यू में पस कलेक्शन होना। एनस के अराउंड टिश्यू में पस कलेक्शन होना। पेल्विक एब्सेस क्या होता है? पेल्विक रीजन में एब्सेस फॉर्मेशन को पेल्विक एब्सेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमन टाइप ऑफ एब्सेस। कॉमन टाइप इसके जैसा कि अब आप लोग इमेज में देख सकते हैं, इसके कॉमन टाइप्स दिए गए हैं। तो स्किन एब्सेस, स्किन के अंदर पस का कलेक्शन होता है। बॉयल फ्रंकल्स, ये हेयर फॉलिकल्स और सराउंडिंग टिश्यू का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और कॉमनली एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट है कार्बंकल्स जब मल्टीपल एडजेसेंट हेयर फॉलिकल्स का डीपर इन्फेक्शन एक साथ इन्वॉल्व हो जाए तो कार्बंकल्स डेवलप हो सकते हैं। तो क्या होता है? कार्बंकल्स डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट है डेंटल एब्सेस। तो डेंटल एब्सेस में टूथ या टूथ के सराउंडिंग एरिया में इन्फेक्शन की वजह से पस कलेक्शन होना। लीवर एब्सेस में लीवर के अंदर पस कलेक्शन, ये एम्योबिक या पायोजेनिक हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रेन एब्सेस। तो ब्रेन एब्सेस में ब्रेन टिश्यू के अंदर लोकलाइज्ड पस कलेक्शन होना, ठीक है। अब आते हैं पैथोजेनेसिस पे। तो इसकी पैथोजेनेसिस है, ये पार्ट देखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करता है। ये किसी वूंड, हेयर फॉलिकल, ग्लैंड, स्किन ब्रेक करके इसमें क्या होता है? ये वूंड, हेयर फॉलिकल, ग्लैंड, स्किन ब्रेक या किसी अदर रूट से टिश्यू में एंटर कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप 2 आता है जिसमें लोकल इन्फेक्शन दिया हुआ है। लोकल इन्फेक्शन, अब बैक्टीरिया टिश्यू के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और लोकल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स।
इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। अब न्यूट्रोफिल्स और अदर इन्फ्लामेटरी सेल्स इन्फेक्टेड एरिया पर माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 4, टिश्यू डिस्ट्रक्शन। बैक्टीरिया और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के एंजाइम की वजह से सराउंडिंग टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। नेक्स्ट है पस फॉर्मेशन। पर पस फॉर्मेशन में है अब डेड न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया डेड टिश्यूज़ और इन्फ्लामेटरी फ्लूइड के साथ कलेक्ट होते हैं ये मिक्सचर पस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप 6, इसमें अब्सिस कैविटी फॉर्मेशन। पस एक पर्टिकुलर एरिया में कलेक्ट होकर लोकलाइज कैविटी होने लगता है। इसमें क्या होता है कि अब जो पस फॉर्मेशन हो रहा है, अब डेड न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया डेड टिश्यू और इन्फ्लामेटरी फ्लूइड एक साथ कलेक्ट होते हैं। ठीक है, ये मिक्सचर पस होता है। ठीक है, अब स्टेप 6 में अब्सिस कैविटी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, पस एक पर्टिकुलर एरिया में कलेक्ट होकर लोकलाइज कैविटी बना लेता है। ठीक है, स्टेप 7 में आता है आपका अब्सिस वॉल फॉर्मेशन। बॉडी इन्फेक्शन को सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू से सेपरेट करने के लिए ग्रेनुलेशन इन्फ्लामेशन टिश्यू की वॉल डेवलप कर लेती है। बॉडी क्या करती है, इन्फेक्शन को सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू से सेपरेट करने के लिए ग्रेनुलेशन इन्फ्लामेटरी टिश्यू की वॉल डेवलप कर सकती है और इस तरह कंप्लीट अब्सिस फॉर्म होता है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर पे। तो क्लिनिकल फीचर है लोकल फीचर इसमें आता है पेन। अफेक्टेड एरिया में पेन हो सकता है। स्वेलिंग, अब्सिस के एरिया में लोकलाइज स्वेलिंग डेवलप हो सकती है। रेडनेस, स्किन रेड हो सकती है जिसे रिथमा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रिथमा कहते हैं। नेक्स्ट है वार्मथ क्या है, अफेक्टेड एरिया टच करने पर कंपैरेटिवली वार्म फील होता है। जो अफेक्टेड एरिया है, ठीक है, उसे टच करने पे वार्मथ फील होता है, टेंडरनेस फील होता है, ये टच करने पे पता चलता है। फ्लक्चुएशन, अगर अब्सिस के अंदर सफिशिएंट पस फील्ड कलेक्ट हो गया है तो एग्जामिनेशन करने पर फ्लक्चुएशन फील होता है। ठीक है, पस डिस्चार्ज, अब्सिस ओपन या ड्रेनेज होने पर पस डिस्चार्ज होने लगता है। ठीक है, अब सिस्टमेटिक फीचर में अगर इन्फेक्शन सीवियर या डीप हो तो पेशेंट में फीवर, चिल्स, वीकनेस, मलेज, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंक्रीज हार्ट रेट, WBC काउंट इंक्रीज़ हो सकता है जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स सिस्टमेटिक है। ठीक है, अब आते हैं इसकी डायग्नोसिस पे। तो डायग्नोसिस में है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले डॉक्टर अफेक्टेड एरिया को एग्जामिन करता है, देखा जाता है इसमें पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मथ और टेंडरनेस, फ्लक्चुएशन, पस डिस्चार्ज, ये सब इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट में CBC में इन्फेक्शन के केसेस में WBC काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। CRP और ESR इन्फ्लामेशन असेस करने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है पस कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अब्सिस से पस का सैंपल लेकर कल्चर एंड सेंसिटिविटी की जा सकती है। इससे पता चलता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म रिस्पॉन्सिबल है और कौन सी एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, टू डिटेक्ट अब्सिस इन डीप टिश्यू और ऑर्गन्स। इसमें अगर अब्सिस डीप है या एग्जामिनेशन से क्लियर नहीं है तो अल्ट्रासाउंड से फ्लूइड कलेक्शन आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट है CT/MRI, डीप सीटेड अब्सेस, स्पेशली ब्रेन और एब्डोमेन या पेल्विस में CT या MRI की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट पस को एडिक्वेटली ड्रेन करना और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। इंसिजन एंड ड्रेन, एक्सेसिबल अब्सेस में इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट इंसिजन एंड ड्रेनेज हो सकता है। अब इसके बेसिक सीक्वेंस है इंसिजन, फिर पस ड्रेनेज, फिर कैविटी क्लीन, फिर ड्रेसिंग। ये प्रोसीजर ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल करता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स हर सिंपल अब्सेस में एंटीबायोटिक नेसेसरी नहीं होती, लेकिन एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो सकती है अगर इन्फेक्शन सीवियर हो, सराउंडिंग सेलुलाइटिस हो, या फिर सिस्टमेटिक सिम्टम्स हो, या फिर डीप अब्सेस हो, या फिर मल्टीपल अब्सेस हो, पेशेंट रिस्क हाई हो, ठीक है, हाई रिस्क हो, या फिर पेन मैनेजमेंट। अब आता है आपका पेन मैनेजमेंट में पेन कंट्रोल के लिए एप्रोप्रिएट एनाल्जेसिक यूज़ किए जा सकते हैं। वुंड केयर में ड्रेनेज के बाद वुंड को क्लीन रखना, अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करना, रेगुलर फॉलोअप करना, इन्फेक्शन को मॉनिटर करना, ये सब किया जाता है। नेक्स्ट है अंडरलाइंग कॉज का ट्रीटमेंट। अगर अब्सेस रिपीटेडली हो सकता है तो हो रहा है तो अंडरलाइंग कॉज आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अब आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन पे। तो इसका कॉम्प्लिकेशन, अगर अब्सेस अनट्रीटेड रहे या प्रॉपरली ट्रीट ना हो तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते सेल्यूलाइटिस, इन्फेक्शन सराउंडिंग स्किन और सॉफ्ट टिश्यू में स्प्रेड हो सकता है। और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन नियर बाय टिश्यू या ऑर्गन्स तक स्प्रेड हो सकता है। सेप्सिस में सीवियर इन्फेक्शन बॉडी में सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज कर सकता है और सेप्सिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है फिस्टुला फॉर्मेशन। क्रॉनिक अब्सेस नियर बाय टिश्यू या ऑर्गन के साथ एबनॉर्मल ट्रैक्ट बना सकता है, जिसे फिस्टुला कहते हैं। टिश्यू नेक्रोसिस, सीवियर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से सराउंडिंग टिश्यू डैमेज या नेक्रोसिस हो सकती है। रिकरेंस, अगर अब्सेस कंप्लीटली रिजॉल्व ना हो या अंडरलाइंग कॉज रिमेन करे तो अब्सेस दोबारा डेवलप हो सकता है। स्कारिंग, हीलिंग के बाद अफेक्टेड एरिया पर स्कार फॉर्मेशन हो सकती है। ऑर्गन डैमेज, डीप अब्सेस जैसे ब्रेन, लीवर या लंग अब्सेस सराउंडिंग ऑर्गन टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रप्चर। अब्सेस रप्चर होकर पस को सराउंडिंग टिश्यू या कैविटी में रिलीज़ कर सकता है। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक। तो सीवियर सेप्सिस के केसेस में सेप्टिक शॉक डेवलप हो सकता है, जो एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। तो क्लास आपको अब्सेस समझ में आया, ठीक है। अब्सेस में मेनली हमने क्या पढ़ा है, अब्सेस क्यों होता है। अब्सेस में हमने देखा कि इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू या बॉडी कैविटी के अंदर पस का लोकलाइज्ड कलेक्शन होता है, ठीक है। किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू या बॉडी कैविटी के अंदर पस का लोकलाइज कलेक्शन होने लगता है। इसके साथ जनरली इन्फ्लामेशन और टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी होता है, ठीक है। ये होता है आपका अब्सेस, ठीक। और फिर इसके कॉजेज़ भी हमने देखे। इसका कॉज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो कौन कौन से बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई, स्यूडोमोनास, ये सब बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी, और इसके कॉजेज़ मैं बता रही हूँ।
स्किन इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी ट्रॉमा, पुअर हाइजीन, रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, डायबिटीज़, इस टाइप के कॉजेज़ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था एब्सेस। तो क्लास आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एब्सेस क्या होता है। ठीक है, तो एब्सेस की क्लास आज यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। आप एक नोटिस है आप लोगों के लिए, अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BMYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपके लिए लीगल गवर्नमेंट कोर्स है उन बच्चों के लिए जिन्होंने BAMS, BHMS, BUMS और BNYS किया है। ठीक है, उन बच्चों के लिए है CCH कोर्स। ठीक है, और ये 1 साल का कोर्स है और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपना मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस इसकी 25,000 है। देखिए, ये वो बच्चे कर सकते हैं जो अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उन्हें फार्मा क्लिनिक में चेंज करना है। ठीक है, फार्मा क्लिनिक में चेंज करना है, इसमें आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। देखिए, इसमें आप अपने डॉक्टर से भी ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए बेस्ट है। इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज़ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपको अगर कुछ भी पूछना है तो। ठीक, थैंक यू क्लास।